नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के सेशन में हम जीके जीएस का टॉप ऐसे 50 शानदार मॉक टेस्ट प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके रेलवे के एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश के संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। कौन थे? मौर्य मौर्य वंश का जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको मैं बता दूं कि विटामिन सी की जो कमी से रोग होने वाले रोग है वो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, स्कर्वी। क्या? स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होती है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर प्रश्न है कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो पटना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पटना जो है वहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपको है वो ए हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी थी आपको मैं बता दूं वो प्रतिभा पाटिल बनी थी। कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल बनी थी, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, प्रतिभा पाटिल। अब यहाँ पे प्रश्न है कि डीएनए की खोज जो है वो किसने की थी। तो आपको मैं बता दूं कि डीएनए के खोज करने वाले जो है वो वाटसन और क्रिक हैं। कौन है? वाटसन और क्रिक है, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार की राजकीय भाषा जो है वो क्या है। हमारा बिहार का राजकीय भाषा जो है आपको मैं बता दूं यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हिंदी जो है बिहार के राजकीय भाषा है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि पंचायती राज की जो शुरुआत है वो किस राज्य में हुई थी। तो आपको मैं बता दूं कि पंचायती राज की जो शुरुआत है वो आपको यहाँ राजस्थान में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजस्थान में हुई थी, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, जो बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि पानी का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है, आपको मैं बता दूं को जो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। हमारा भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारा भारत का संविधान था वो 26 जनवरी 1950 में लागू हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ था, इसलिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन सा था। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया जो पहला आंदोलन है वो आपको मैं बता दूं कि चंपारण सत्याग्रह था। कौन था? चंपारण सत्याग्रह था। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि चंपारण सत्याग्रह जो है वो किससे संबंधित है और कहाँ से संबंधित है, तो इसका आंसर जो आप लोग है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिसको नहीं पता होगा इसका आंसर कि चंपारण सत्याग्रह जो है वो किससे संबंधित है, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट में ये भी लिख दीजिएगा चंपारण सत्याग्रह, ऐसा करके मैं आंसर आपको कमेंट सेशन में ही बता दूंगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि किस धातु को तरल धातु कहा जाता है। किस धातु को जो है वो तरल धातु कहा जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पारा को यहाँ पे तरल धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। यहाँ पे अगर पूछे कि पारा का उपयोग किस में होता है तो आपको यहाँ पे थर्मामीटर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? थर्मामीटर में जो है वो पारा का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह जो है वो कौन सा था। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्त वो सी हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दोस्त दिख रहा होगा। फिर यहाँ प्रश्न है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे आपको हम बता दें यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्या?
जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वो कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं दोस्त, आपको मैं बता दूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्त। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चाणक्य हैं वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, और कौटिल्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, और यहाँ पे विष्णुगुप्त भी चंद्रगुप्त मौर्य के ही गुरु थे। बट यहाँ पे कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ आपको यहाँ पे चाणक्य दिखता है और कभी कौटिल्य देखते हैं, बट यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त साथ में ही, इसलिए यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे डी है, जो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब यहाँ पर प्रश्न है कि हरियाणा की राजधानी जो है वो कौन है। हरियाणा की राजधानी कौन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है चंडीगढ़, पानीपत, अंबाला और गुरुग्राम जो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चार ऑप्शन में से यहाँ पे पूछ रहा है कि हरियाणा की राजधानी कौन है। तो आपको मैं बता दूं कि हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। कौन है, चंडीगढ़ है, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं। आपको मैं बता दूं कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं दोस्त, आपको 545 होते हैं। कितने होते हैं, 500, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 545 जो है वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। तो पावर हाउस ऑफ सेल जो है दोस्त, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, माइटोकांड्रिया को। माइटोकांड्रिया के जो दोस्त आपको यहाँ पे पावर हाउस सेल के भी नाम से जानते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे ऐसे ऐसे वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। फिर यहाँ पे आपको प्रश्न है दोस्त कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है दोस्त वो कितने वर्षों का होता है। तो आपको मैं बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है दोस्त, आपको यहाँ पे 5 वर्षों के लिए होता है। कितने होता है, 5 वर्षों के लिए जो होता है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल होता है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि पृथ्वी को नीला ग्रह महासागरों के कारण कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है, महासागरों को कारण जो है, महासागरों के कारण जो है वो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि संविधान में भाषा सूची कौन से अनुच्छेद में दी गई है। संविधान में जो है वो भाषा की सूची को कौन से अनुच्छेद में दी गई है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त वो 8वीं अनुसूची हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में जो है वो संविधान में भाषा की सूची को वर्णित किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ प्रश्न है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में जो है वो कितने उच्च न्यायालय है। तो आपको मैं बता दूं कि भारत में टोटल आपको यहाँ पे 25 उच्च न्यायालय हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 25 उच्च न्यायालय हो जाएंगे। बट यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 25वां उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ है, तो इसका जो आंसर आप लोग है वो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। कॉमेंट में आप लोग बताइए कि जो 25वां उच्च न्यायालय है वो आपको कहाँ स्थित है। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, देखते हैं किसका सही होता है। जिसको नहीं पता होगा वो 25वां उच्च न्यायालय ऐसे करके लिख देगा, उसका आंसर हम कमेंट में ही बता देंगे। अब यहाँ पे प्रश्न है कि शेरशाह सूरी की समाधि कहाँ स्थित थी। शेरशाह सूरी की जो समाधि है वो कहाँ स्थित है। तो आपको मैं बता दूँ शेरशाह सूरी का जो समाधि स्थित है दोस्त, आपको यहाँ पे हो जाएगा सासाराम में हो जाएगा। जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में सासाराम दिख रहा होगा दोस्त, दूसरा ऑप्शन में आपको यहाँ पे सासाराम दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे भारत में जो हरित क्रांति के जनक जो हैं वो एम एस स्वामीनाथ माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, एम एस स्वामीनाथ जो हैं हमारे भारत में हरित क्रांति का जनक माने जाते हैं। एम एस स्वामीनाथ, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दोस्त दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है। गिद्दा जो है वो किस राज्य का जो है वो लोक नृत्य है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पंजाब का। किसका, पंजाब का हो जाएगा दोस्त। जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है पंजाब दोस्त दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे जो प्रश्न है वो है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है। तो आपको मैं बता दूं दोस्त
कि हमारे मानव शरीर का जो सबसे बड़ा ग्रंथि होता है वो यकृत होता है, जिसको हम लोग लीवर के नाम से भी जानते हैं दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। बिहार का जो उच्च न्यायालय है दोस्त, बिहार का जो उच्च न्यायालय है, तो आपको मैं बता दूं कि हमारे बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो आपको पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो पटना में स्थित है, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको मैं बता दूं, ये तो सबको ही पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान का जो जनक है जो भीमराव अंबेडकर है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है हमारे भारत के संविधान के जनक माने जाते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि संविधान में कुल कितने भाग हैं वर्तमान में। मतलब कि संविधान में अभी कुल कितने भाग चल रहे हैं वर्तमान में मतलब कि अभी। तो आपको मैं बता दूं कि अभी टोटल जो है संविधान में भाग जो हैं वो अभी करीबन 22 भाषा हैं। कितने हैं? 22 हैं, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा 22। फिर यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि करंट अफेयर में G20 समिट 2023 कहाँ हुआ था। करंट अफेयर्स में G20 समिट जो है 2023 में कहाँ हुआ था। तो आपको मैं बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिल्ली दोस्त दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनए का जो पूरा नाम है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड होता है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियस एसिड जो होता है, जो आपके यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा ग्रह जो है वो लाल ग्रह कहलाता है। कौन सा ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो मंगल हो जाएगा। क्या? मंगल को हम लोग लाल ग्रह के भी नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्त कि हमारे भारतीय संविधान में, जिसका जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, वो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितने हैं मूल रूप से यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 395 जो है वो मूल रूप से हैं, और ऐसे पूछे तो आपको यहाँ पे 448 हो जाएगा। अगर ऐसे खाली पूछे तो आपको यहाँ पे 400 जो है 48 हो जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर मूल रूप से पूछे तो 395 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है। माउंट एवरेस्ट जो है दोस्त वो किस देश में है। तो आपको मैं बता दूं कि माउंट एवरेस्ट जो है यहाँ पे आपको नेपाल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नेपाल में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में नेपाल दिख रहा होगा दोस्त। दूसरा ऑप्शन में नेपाल आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राज्य सरकारें हैं 2025 तक। भारत में कुल कितनी जो है और राज्य सरकारें हैं 2025 तक। तो आपको मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे आपको और 35 के ए हो जाएगा। 28 हैं। कितने हैं? 28 हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय जो है दोस्त वो किस राज्य में था। तो आपको मैं बता दूं कि प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो आपके यहाँ पे बिहार राज्य में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बिहार राज्य में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। कहाँ हो जाएगा दोस्त? आपको जो है ये है वो बिहार राज्य में हो जाएगा। बिहार राज्य में हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है कि सूर्य का सबसे बाहरी भाग कौन सा है। सूर्य का सबसे बाहरी भाग जो है वो क्या कहलाता है। तो आपको मैं बता दूं कि सूर्य का जो सबसे बाहरी भाग है वो आपको यहाँ पे कोरोना कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न जो है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो फूलों की घाटी जो है दोस्त आपको मैं बता दूं, फूलों की जो घाटी है वो आपको उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो आपको मैं बता दूं कि भारत रत्न जो है वो पाने वाली पहली महिला जो थी, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है वो मदर टेरेसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मदर टेरेसा जो है वो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि किस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। किस योजना के तहत जो है दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस योजना के तहत जो है वो गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर जो है वो 40 के वो बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। चंपारण सत्याग्रह जो है दोस्त आपको मैं बता दूं कि चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में जो है वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था दोस्त। आप यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा
17। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि नालंदा का प्राचीन नाम क्या था। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा का जो है वो प्राचीन नाम क्या था। तो आपको मैं बता दूं कि नालंदा का जो प्राचीन नाम है वो पुष्पीपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुष्पपुरी हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पुष्पी पूरी हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दोस्त दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे अब अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं, तो वो है कि बिहार में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे बिहार में जो है वो टोटल 40 लोकसभा सीटें कितने हैं? 40 लोकसभा सीटें हैं हमारे बिहार में, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा दोस्त 40। अब यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे हल्का धातु कौन सा है। तो सबसे हल्का धातु जो है दोस्त, आपको मैं बता दूं कि सबसे हल्का धातु जो है वो आपके यहाँ पे लिथियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में लिथियम दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि एक देश के राशन कार्ड योजना कब शुरू हुआ। एक देश के एक राशन कार्ड योजना कब शुरू हुआ। तो आपको मैं बता दूंगा, जो एक देश एक राशन कार्ड योजना जब शुरू हुई थी, तो वो आपको जो यहाँ पे है वो 2020 में हुई थी। कब हुई थी? 2020 में है वो ये योजना चलाई गई थी। एक देश एक राशन कार्ड, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। 2000 सॉरी यहाँ पे 25 लिख दिए, 2000 पूरे पूरे 2020 में। कब में? 2020 में, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न जो है कि बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया। बिहार राज्य जो हमारा बिहार राज्य जो है वो कब अस्तित्व में आया। तो आपको मैं बता दूं कि हमारा बिहार राज्य जो है वो करीबन 1936 में। कब हुआ? 1936 में जो है वो 1936 में जो है वो अस्तित्व में आया था, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दूसरा ऑप्शन में। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी का जो जन्म है वो कब हुआ था। बट इसका आंसर तो एक करीबन मेरे अंदाज से सारे स्टूडेंटों को पता होता है कि गांधी जी का जन्म जो है वो कब हुआ था। तो इसका आंसर जो है दोस्त, आप लोग वो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि गांधी जी का जो है वो जन्म कब हुआ था। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे अंदाज से तो सभी स्टूडेंटों को पता ही होता है कि गांधी जी का जो है वो जन्म कब हुआ था। तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा दोस्त। अब यहाँ पे अगला प्रश्न हम देखते हैं कि ध्वनि की गति सबसे हल्की किस में होती है। ध्वनि की जो गति है दोस्त, ध्वनि की जो गति है वो सबसे हल्की किस में होती है। तो आपको मैं बता दूं कि ध्वनि की जो गति है दोस्त वो आपको यहाँ पे ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में सबसे अधिक होती है, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि संविधान को कौन सा भाग नागरिकों के मूल अधिकार बताते हैं। संविधान का कौन सा भाग जो है और नागरिकों को मूल अधिकार बताता है। तो आपको मैं बता दूं करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा भाग 3 में। किस में? भाग 3 में जो है वो संविधान का भाग 3 में जो है वो संविधान का नागरिकों को मूल रूप के अधिकार के वर्णित करता है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि लास्ट प्रश्न है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री यानी प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना। तो आपको मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर जो है और यहाँ पे कृष्णा सिंह हो जाएगा, श्री कृष्णा सिंह हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो कैसा लगा वीडियो एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक एंड एक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्त मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। ऐसे ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल पर ऐसे वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। और खान सर का जो बुक है भी NTPC का, उसका भी सेशन चल रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक वीडियो डेली उसका भी अपलोड होता है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।